टिड्डी दल, क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं आज? क्योंकि हमारे गुजरात और राजस्थान में कई हमारे किसान भाई इस टिड्डी दल से परेशान हैं। खेती बाड़ी खबरों में कम आता है, आना चाहिए, क्योंकि पेट में जब अन्न की गर्माहट होगी तभी बाकी सब दुनियादारी चलेगी। हुआ क्या है, हज़ारों हेक्टेयर में टिड्डी दल की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है और किसान सत्ते में है, क्योंकि उनकी देखते देखते महीनों की मेहनत कुछ घंटों में बर्बाद होती दिख रही है। केंद्र सरकार ने 11 टीमें सिर्फ गुजरात के लिए रवाना की हैं इस टिड्डी दल से निपटने के लिए। इससे आपको मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगना चाहिए, क्योंकि इस टिड्डी दल के हमले को 25 सालों में सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं लोग। आसान भाषा में मैं आज आपको बताऊंगा कि इस टिड्डी दल से कैसे निपटा जा सकता है, ये कैसे हमला करते हैं और किसान अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं। ये टिड्डी होता क्या है? ये कुछ नहीं, बस ग्रास हॉपर की एक प्रजाति है, जिसे हम देसी लैंग्वेज में बिरबोर्ड बोलते हैं। ये टिड्डियाँ झुंड में काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ सकती हैं। इनकी पॉपुलेशन एक बार में, एक झुंड में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 15 मिलियन, यानी कि 1,50,00,000 टिड्डियाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में मापी जा सकती हैं। आमतौर पर अलग अलग रहने वाली ये टिड्डियाँ झुंड में आने के बाद कई बार आक्रामक रूप इख्तियार कर लेती हैं। इसे वातावरण में हो रहे बदलावों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आ कहाँ से रहे हैं। मीडिया में बहुत ज़्यादा अफवाह है कि ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। हो सकता है ये मुमकिन हो, पर हमारे देश में अगर आप पिछले डेटा की बात करेंगे तो ये हर साल भारत में मॉनसून में आते हैं, पर इस साल इनको इतनी बड़ी तादाद में अप्रैल के महीने में देख लिया गया है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ इन 25 सालों में। हवा और नमी में बदलाव के कारण ये उत्तरी गुजरात और राजस्थान में आ पहुँचे हैं। इनके अधिकतर झुंड अरब सागर के आसपास के इलाकों में पनपते हैं। ये हवा के बहाव के उड़ानों के हिसाब से अपनी दिशा तय करते हैं, क्योंकि जाहिर है इससे उड़ान में उनको आसानी होती है। और क्या नुकसान कर रहे हैं ये टिड्डी दल? ये खेतों में लगे पौधे, पौधों की पत्तियाँ, तनों में लगी हुई खालें, बीज सब खा जाते हैं। यही नहीं, जब ये लाखों की संख्या में खेतों में उतरते हैं तो पौधे इनके वज़न से दब कर भी खराब हो जाते हैं। इनके नुकसान करने का आप अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हैं कि ये एक दिन में 2,500 लोगों या 10 हाथियों को खाना अकेले खा सकते हैं। ये हर साल देश में आते हैं। मई से नवंबर तक इनके बच्चों देने का वक्त होता है। इस साल का नुकसान बहुत ज़्यादा है, इनकी तादाद बहुत बड़ी है। हालांकि अभी इसे प्लेग साइकिल नहीं डिक्लेयर किया गया है। प्लेग साइकिल क्या होता है? प्लेग साइकिल उसे कहा जाता है जब ये एक साल में या उससे ज़्यादा के वक्त में बहुत बड़ी तादाद में हमला कर देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के हिसाब से डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन फरीदाबाद के हवाले से बताया गया है कि 1926 से 31 के दौरान इनका प्लेग फैला था, जिसमें 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये बात है 19 से 26 और 31 की, बहुत पुराना वक्त है। इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि टिड्डियों के दलों पर नज़र रखें, उनके अटैक को कंट्रोल करें और उससे जुड़ी चेतावनियाँ जारी करें। ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के राज्यों में सर्वे करते हैं, पता लगाते रहते हैं कि टिड्डियों की संख्या समय रहते ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है। गुजरात के बनासकांठा ज़िले में हालात काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ के किसानों को चिंता है कि उनके सरसों, ज़ीरो और इत्यादि फसल नुकसान में न चली जाएं। इस बार टिड्डियों का दल 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। तकरीबन 50 करोड़ टिड्डियाँ हैं। इसी वजह से आज किसान बेहाल है। टिड्डी दल के आक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही काम में लगे हुए हैं। साथ में फाल्कन मशीन भी लगाई जा रही है, जो कि टिड्डियों का नियंत्रण करने में काफ़ी सहयोग देती है। टिड्डियों के दल को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशकों के अलावा भी कई सारे उपाय किए जाते हैं। इसमें शामिल है शोर मचाना। जी हाँ, सही सुना आपने, शोर मचाना। केरोसिन तेल छिड़कना और उनके आसपास गड्ढों में पानी भर देना। कई बार किसान खेतों में जाके थाली भी पीटते हैं। टिड्डियाँ हालांकि इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। ये मधुमक्खियों की तरह डंक नहीं मारती। इससे इंसानों को कोई बीमारी फैलती है, इसके भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन फसल चाट कर ये मालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं।
जान लीजिए किसान का हाल बहुत ख़राब है। ऐसे में सरकार को कोई सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि इनके बढ़ती आबादी को रोका जा सके। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि मैं आपको ऐसी कई सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और आपको जानने के लिए ज़रूरी होगी।